पाकिस्तान का डबल गेम का स्वाद अब चाइना ने चख लिया है। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की जो लव स्टोरी पिछले कुछ हफ्तों में अनफोल्ड हुई है, वो देखने के बाद जी जिनपिंग थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नाराज तो ज़रूर हो गया है, क्योंकि अब वो डायरेक्टली बलोच रिबेल्स के साथ बात करने लगा है। जी हाँ, कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं बलोच रिबेल्स के साथ चाइना की, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और बहुत सारे अपडेट्स हैं। सऊदी अरेबिया ने वार्निंग दे दिया है ईरान को कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन करना पड़ेगा, वरना इसराइल अटैक कर देगा, और ये ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत ने अटैक किया था 9 तारीख की रात को, और पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह हो गए थे, और इसलिए वो भारत को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। ये बात ऑन कैमरा शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया है। आसिम मुनीर ने एक गीदड़ धमकी दे दी है। फील्ड मार्शल जो है उसने गीदड़ धमकी दे दी है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी रेड लाइन है। राजनाथ सिंह ने एक और बार क्लैरिफाई कर दिया कि पाकिस्तान ने भीख मांगी थी सीज फायर की, और चाइना ने ब्रह्मपुत्रा का डेटा शेयर नहीं किया है। ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही पानी के साथ इस समय खेल रहा है। चाइना ने भाई मीडिया में जो उनके वेपन्स के बारे में क्वेश्चन आया उसको थोड़ा डॉज कर दिया मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंडियन आर्मी एलएसी के अंदर लद्दाख में कुछ बड़े मूव्स और चेंजेस कर रही हैं। इन्फेंट्री और कोर्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। रशिया, इंडिया और चाइना रिक का जो रिवाइवल है उसकी बातें कर रहा है, तो ये बलूचिस्तान वाले न्यूज़ से हम इसको थोड़ा कनेक्ट करके देख सकते हैं। भारत ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है यूएस के क्लेम को कि भाई यूएस ने ट्रेड का कैरेट दे के वॉर रुकवाया था। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने डिफेंस प्रोजेक्ट के डिले के बारे में बात की है। ग्रीस ने भारत को सपोर्ट दे दिया है। भारत की जो डिफेंस बजट 5 टाइम्स बढ़ने वाली है अगले 20 साल में, केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार। अमित शाह जम्मू में हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 11,000 वैक्सीन्स डोनेट किए हैं। ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल फाइनली हो रहा है। एक एक दिन डिले हो रहा है, लेकिन फाइनली वो हो रहा है। पाकिस्तानी इंट्रूडर पकड़ा गया है पठानकोट में। 2 चाइनीज जासूस नेपाल बॉर्डर में अरेस्ट हुए हैं। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं आज, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और यूएस की जो नज़दीकी है, पिछले 1 महीने के अंदर हम सब ने देखा ऑन कैमरा ये चीज़ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है उसने आसिम मुनीर के साथ क्रिप्टो करेंसी वाली डील साइन की। फिर उसके बाद में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कवर फायर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने और डीप स्टेट की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया ने। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद चाइना के अंदर अब थोड़ी सी पाकिस्तान को लेके जो स्केप्टिसिज्म था कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी पाकिस्तान ने डबल गेम खेला है, तो अब चाइना को लग रहा है कि भाई पाकिस्तान वापस यूएस की तरफ जा रहा है, तो चाइना को चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी सीपेक की। तो इसलिए चाइना ने क्या किया है कि अब अपने कुछ ऑफिशियल्स को बलोच रिबेल्स के साथ बात करने के लिए भेजा है। अब ये जो टॉक्स हैं ये पहली बार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि चाइना डायरेक्ट टॉक्स कर रहा है बलोच रिबेल्स के साथ, पाकिस्तान को स्किप करके, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट को और आर्मी को स्किप करके डायरेक्ट ये कॉन्वर्जेशंस इस समय हो रही है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो जब बीजिंग गया था तब उसने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया था, ऐसा माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, चाइना जो है वो कंसर्न्ड है कि उसका जो ग्वादर पोर्ट और रेको दिक माइनिंग प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है और चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहता है, क्योंकि भाई चाइना का $60 बिलियन इन्वेस्टेड है सीपेक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो वो पाकिस्तान के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि पाकिस्तान को अभी अभी यूएस की साइड में जा रहा है धीरे धीरे। तो हवा के रुख के तरह पाकिस्तान की जो लॉयल्टी है वो बदलते जाती है। तो ये बात का स्वाद जो है ना वो चाइना को आ चुका है। अब ये पहली बार नहीं है कि चाइना बलोच रिबेल्स के साथ बात कर रहा है। 2019 में भी चाइना ने बातें की थी, दुबई में मीटिंग्स हुई थी बलोच रिबेल्स के साथ, लेकिन उस टाइम पे ये मीटिंग्स के बाद में कुछ हुआ नहीं आगे, क्योंकि माना जाता है कि उन उन मीटिंग्स में बलोच के जो रिबेल्स हैं उन्होंने मांग की थी कि बलोचिस्तान को एक ऑटोनमस रीजन की
रिकग्निशन मिले और बलूचिस्तान की इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, या मतलब कुछ कट मिले सीपेक से। तो ये डिमांड की थी बलोच रिबेल्स ने पिछले बार 2019 दुबई में जब ये मीटिंग हुई थी, लेकिन चाइना नहीं माना था। और वो इसलिए भी नहीं माना था क्योंकि चाइना पाकिस्तान को अपसेट नहीं कर सकता। तो चाइना एक तरफ कहीं ना कहीं फंस चुका है, वो पाकिस्तान उसकी मदद तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना पूरी तरीके से भी लेजिटिमाइज नहीं कर सकता बलोच रिबेल्स को, क्योंकि अगर उसने लेजिटिमाइज कर दिया फिर पाकिस्तान के साथ एक डायरेक्ट सॉवरेनिटी की इशू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो टॉक्स हैं इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक्स मैं मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एंगल भी है। अब वो बहुत बड़ा एंगल क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा एरिक मेयर, ये बंदा आया था पाकिस्तान में अप्रैल 2025 में। जी हाँ, पिछले महीने ये बंदा स्टेट डिपार्टमेंट का डीप स्टेट वाला आदमी आया था पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे क्या बात किया इसने? बलूचिस्तान के बारे में बात किया, बलूचिस्तान के मिनरल्स के बारे में बात किया। तो माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने यूक्रेन के साथ मिनरल्स डील साइन की, रेयर अर्थ मिनरल डील साइन की, वो डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स का डील साइन करना चाहता है। और ये खबर सुनते ही चाइना के अंदर हड़कंप मच गई, क्योंकि चाइना का जो जी जिनपिंग है वो तो सोच रहा था कि भाई मैं पिछले 15 साल से पाकिस्तान के अंदर सीपेक पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आज डोनाल्ड ट्रंप आके आसानी से मेवा खा लेगा। मेहनत मैं करूँ और मेवा डोनाल्ड ट्रंप खा लेगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा सोचा है शायद जी जिनपिंग ने, इसीलिए उसने अपने बंदों को भेजा है बलोच रिबेल्स के साथ बात करने के लिए। अब यहाँ पे ये बातें हुई थी, जो डीप स्टेट का बंदा था एरिक मेयर, ये बंदा जब आया था पाकिस्तान में, इसने कॉपर गोल्ड लिथियम की बातें की सप्लाई की। माना जाता है कि बलूचिस्तान में, दिल थाम के बैठिए, $6 ट्रिलियन वर्थ मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में। और ये पूरा एक गोल्ड माइन है। और बलूचिस्तान के जो रेको डिग चागाई डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कॉपर और गोल्ड के भर भर के डिपॉजिट्स हैं। तो चाइना आस लगा के बैठा था कि पाकिस्तान उसको दे देगा ये, लेकिन अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप से प्यार करने लगा है। और ये जो हड्डी है बलूचिस्तान, अनफॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग दैट वर्ड, वो हड्डी नहीं है, वो एक रिस्पेक्टफुल कंट्री है, रिस्पेक्टफुल लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस गेम में मैं जस्ट मेटाफोरिकल यूज़ कर रहा हूँ, वो जो हड्डी है वो अब चाइना और यूएस एक दूसरे के से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनफैक्ट कैनेडियन कंपनी एक है बैरिक गोल्ड करके, उसने $5.5 बिलियन, ये रेको माइन जो है उसको माइनिंग करने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। माना जाता है 2028 तक ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और माना जाता है कि ये प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट $74 बिलियन का कैश जनरेट होगा पाकिस्तान के लिए, अगर ये मटेरियलाइज होता है तो। अब ये कैनेडियन कंपनी, अगर आप नोट करेंगे, कैनेडियन कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी नहीं है। तो चाइन कैनेडियन कंपनी अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है तो भाई चाइना भी तो बोलेगा ना भाई कि मेरे लिए भी कुछ वहाँ चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही, बलोच रिबल्स तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे अटैक करते हैं सीपेक के प्रोजेक्ट्स को और पाकिस्तानी सोल्जर्स को। लेकिन एक वाटर क्राइसिस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेंस में करके ऑलरेडी पाकिस्तान का जो मेजर वाटर सप्लाई है उसको तो कम कर ही दिया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर भी देर इज़ अ वाटर क्राइसिस ऑलरेडी। तो 40% जो पाकिस्तान का पानी है वो इन माइनिंग एफर्ट्स में जाना पड़ेगा, अगर ये माइनिंग होना है तो भाई पाकिस्तान के पास तो अभी अपने आवाम के लिए ही पानी नहीं है, तो ये माइनिंग एक्टिविटीज़ पाकिस्तान कैसे करेगा? स्पेशली तब जब भारत पाकिस्तान का जो पानी का सप्लाई और ज़्यादा कम करने वाला है आगे कुछ महीनों और सालों के अंदर। तो पाकिस्तान एक बहुत ही मेजर क्राइसिस में है। जो डबल गेम पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई खेलते थे, अब उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। बलूचिस्तान कैसे वो बांटेंगे और चाइना और यूएस को देंगे, ये सोच सोच के आई एम श्योर आईएसआई के अंदर वो अभी कैसे इसको खेला जाए वो सोच रहे हैं। खैर, लेकिन इसमें इंडिया का फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि अगर बलोच रिबेल्स को लेजिटिमाइजेशन मिल जाता है चाइना की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज है पाकिस्तान और उसका जो नया आका डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, मैं इसको ट्रैक करते रहूँगा। सऊदी अरेबिया ने, अभी थोड़ा चलते हैं सऊदी अरेबिया की तरफ, उसने वार्निंग दे दिया है ईरान को कि भाई बहुत हो गया बातें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएशन बहुत हो गया, अब
मान जाओ, ये बहुत क्लियर कॉन्वर्जेशन हुआ है। सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं 89 ईयर ओल्ड सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने अपने बेटे को प्रिंस खलीद बिन सलमान को भेजा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी से मिलने के लिए। और ये दो गल्फ सोर्सेस में कंफर्म किया है ये ईरानियन ऑफिशियल्स के द्वारा कि भाई ये कॉन्वर्जेशन हुआ था। अब ये जो सऊदी मिनिस्टर जो हैं, जो उनके बेटे ही हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूएस से डील साइन कर लो वरना इसराइल अटैक कर देगा। जी हाँ, ये कॉन्वर्जेशन हुआ है। ये उस टाइम पे ये कॉन्वर्जेशन हुआ है जब हम रिपोर्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई ये नेतान्याहू ने ऑलरेडी अपने फौज को बोल दिया है ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी करने के लिए। उस टाइम पे ये मीटिंग का होना ये हमें ये बताता है कि कुछ बहुत सीरियस डेवलपमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट में। और लेकिन ईरान का एक पॉइंट एक ये है कि ईरान का जो पेजेक, सॉरी मैं उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पेजेशकेन करके जो बंदा है, उसने ये बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में ये कहा था नेगोशिएशन में कि ईरान को सिविल न्यूक्लियर के पर्पस के लिए जो न्यूक्लियर की एनरिचमेंट अलाउ की जाएगी, ठीक है। लेकिन अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने लगा है कि भाई नहीं, बिल्कुल भी इवन सिविल पर्पस के लिए भी ईरान एनरिच नहीं कर सकता यूरेनियम को। तो ये सडनली डोनाल्ड ट्रंप इतना टफ क्यों हो गया ईरान को लेके? क्योंकि पहले तो वो मान गया था सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए, अब तो डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो ये जो बंदा है, ईरान के जो ऑफिशियल्स है, वो बोल रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। अब ये जानबूझ के ट्रंप ऐसा कर रहा है कि क्यों कर रहा है ये तो उसी को पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक इंटरव्यू में ये बोला है कि उसने नेतान्याहू को बोला है कि भाई अटैक मत करो ईरान को, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, क्योंकि हम डील ऑलमोस्ट साइन होने के कगार में हैं। लेकिन ये जो पॉइंट पे तो आप हंस ही सकते हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे दावे तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी किया था। अभी रिसेंटली उसने बोला था कि भाई जेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो सीज फायर मैं करा दूंगा, पीस डील मैं करा दूंगा। 24 आवर्स का तो छोड़ दो, वो तो एक झूठी था, इलेक्शन कैंपेन था। लेकिन उसके बाद में भी जो प्रॉमिस डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो कहाँ पूरा हुआ है? तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो माना जाता है नेतान्याहू को कहा कि भाई मैं अभी पीस डील मेरा अब भी साइन होने वाला है ईरान के साथ, अटैक मत करो। ये तो एक फेक ही है ना बात, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं नेतान्याहू के साथ। तो पूरी एक तैयारी लग रही है इसराइल की ईरान को अटैक करने की, क्योंकि अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि ट्विटर वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इजरायली मिलिट्री थिंक टैंक्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स ये रिवील कर चुके हैं सीएनएन को और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स को कि भाई इसराइल ने पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी है ईरान को अटैक करने की, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करने की। और ये जो अटैक, आने वाला अटैक अगर हुआ तो वो एक दो दिन का नहीं होगा, पूरे एक हफ्ते तक चलेगा। जी हाँ, अगर इसराइल खुद ये बोल रहा है कि एक हफ्ते तक चल सकता है, तो आप मान के चलिए उससे लंबा भी चल सकता है, क्योंकि वॉर्स शुरू करना आसान होता है लेकिन कहाँ जाता है वो हमें नहीं पता। तो इसको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करते रहूँगा। पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, जो शहबाज शरीफ, आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है वो, उसने भाई कैमरा के सामने एक और बार एक्सेप्ट कर लिया कि भारत से वो पिट गया है। मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि 9 तारीख के रात को पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल, उसने नाम भी लिया इंटरव्यू में कि ब्रह्मोस मिसाइल के को इस्तेमाल करते हुए भारत ने नूर खान बेस और बहुत सारे बेसिस पे अटैक कर लिया। ये ऑन कैमरा स्टेज पे बैठ के ये बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब किस चीज़ का ये जो फील्ड मार्शल को, फील्ड मार्शल की जो पदवी दी गई है वहाँ पे, तो ये तो भगवान ही जाने। बट उनका ये जो बंदे ने ये बोला है अभी, शहबाज शरीफ ने, कि भाई रावलपिंडी के एयरपोर्ट पे भी अटैक हुआ था और इसके वजह से पाकिस्तान भारत के ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर पाया। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो शहबाज शरीफ ने बोले हैं। तो आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है। लेकिन आसिम मुनीर जो है वो तो अपनी अलग ही दुनिया में है आजकल, क्योंकि आसिम मुनीर ने अभी एक गीदड़ धमकी दे दी है। फील्ड मार्शल जो है उसने बोला कि भाई वाटर इज़ पाकिस्तान से रेड लाइन, मतलब पानी, अगर पाकिस्तान का पानी को अगर ख़तरा हो गया तो वो हम उनके लिए रेड लाइन है। क्योंकि 24 करोड़ पीपल जो हैं, पाकिस्तान का जो आवाम है, उनका ज़िंदगी से पानी लिंक्ड है। इसलिए पानी पे वो बिल्कुल भी इंडिया का जो हैगीमोनी है बोलते हैं इंग्लिश में, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आसिम मुनीर ने ये डायलॉग मार दिया। ये डायलॉग उसने तब मारा है जब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बोला था कि भाई पाकिस्तान के तो पसीने छूटने शुरू हो गए, थोड़ा सा क्या हमने पानी रोका।
तो इसका रिएक्शन था, माना जा रहा है, आसिम मुनीर ने जो बोला। तो एनीवेज, तो यहाँ पे पाकिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, क्योंकि अब इंडस वाटर का पानी तो गया उसके हाथ से। अब वो क्या करेगा? मतलब उसके पास भारत के साथ कुछ नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के अलावा कुछ और ऑप्शन है कि नहीं है? तो इस पे थोड़ा सा हमें नज़र नज़र रखना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने अपने गोवा के विज़िट पे इंडियन नेवी, वहाँ पे जब वो आईएनएस विक्रांत को उन्होंने विज़िट किया था, तब उस उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया कि इंडियन नेवी अगर ने अटैक किया होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये कहा कि 1997 1971 में इंडियन नेवी आया था, तभी 2 टुकड़े हो गए, इस बार तो 4 टुकड़े होने वाले। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और एक और इंटरेस्टिंग पानी की अगर बात करें तो चाइना जो है उसने ब्रह्मपुत्र का जो डेटा है ना वो 2022 से शेयर किया ही नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक फाइल किया था इंडिया टुडे ने, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो वो आरटीआई का रिप्लाई में ये आया कि भाई नो इन्फॉर्मेशन ऑन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और हाइड्रो स्ट्रक्चर्स हैज बीन शेयर्ड बाय चाइना विद इंडिया सिंस 2022। मतलब चाइना ने अब हमें हमारे साथ डेटा शेयर नहीं किया है ब्रह्मपुत्र का। और ये जो डेटा है ये इसका जो शेयर करने का एग्रीमेंट है ये 2022 में एक्सपायर हो गया था, तो इसकी कभी रिन्यूअल हुई ही नहीं। और सतलज रिवर जो है उसकी भी जो एग्रीमेंट है वो 2020 में एक्सपायर हो गई थी जब गलवान हुआ था, तो तब से चाइना शेयर नहीं कर रहा है। मतलब अगर भारत को कुछ नीचे कंस्ट्रक्शन करना है या कुछ एक्टिविटी करना है तो भारत अभी पूरा ब्लाइंड है ब्रह्मपुत्र में कि भाई अचानक वहाँ बाढ़ आ जाएगा। मतलब जो भारत अभी ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट में फोकस कर रहा है उसमें ये एक प्रोमिनेंट चीज़ भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक रिपोर्ट आई है। चाइना ने भाई, चाइना की जो मिनिस्ट्री है उसको क्वेश्चन पूछा गया था, जो उनकी चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन जैंग जियाजोंग को, कि भाई चाइना का जो वेपन्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हुए थे वो बहुत ही बिलो एवरेज थे, ऐसा जर्नलिस्ट ने पूछा। तो उसने उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, उसने अवॉइड कर दिया। उसने बोला कि भाई द मिसाइल यू मेंशन्ड इज़ एन एक्सपोर्ट आइटम एंड हैज़ बीन डिस्प्लेड एट मेनी डिफेंस एग्जीबिशंस बोथ इन चाइना एंड अब्रॉड। तो मतलब उसने कुछ सीधा आंसर ही नहीं दिया। तो उसने सिर्फ एक बात बोला कि ये एक्सपोर्ट आइटम है। मतलब क्या वो ये बोल रहा था कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट आइटम दिया गया था जो लोअर क्वालिटी का था? क्या उसका मतलब ये था? एनीवेज, भारत की जो आर्मी है तो उसमें मेजर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं एलएसी के अंदर। जो 72 इन्फेंट्री डिवीज़न जो है, इसको ये जो डिवीज़न जो है ये अभी ले बेस्ड 14 कोर का पार्ट बनेगा। जी हाँ। और इसको चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स में डिप्लॉय किया जाएगा। ऑलमोस्ट एलएसी पे अगर बात करूँ तो 832 किलोमीटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा लाइन ऑफ कंट्रोल में। द्रास, कारगिल, बटालिक सेक्टर में इनको डिप्लॉय किया जाएगा और सियाचिन ग्लेशियर में भी इनफैक्ट। और जो 14 कोर जो है उसमें 2 डिवीजन होंगे। 8th माउंटेन डिवीजन होंगे जो एलओसी में होगा, और 3rd इन्फेंट्री डिवीजन होगा जो एलएसी में होगा, लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में। तो यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि 2017 में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जहाँ पे 72 इन्फेंट्री डिवीजन जो है वो 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प का पार्ट होने वाला था पठानकोट में। लेकिन अभी जो नई रीअलाइनमेंट है उसके तहत ये जो 72 इन्फेंट्री डिवीजन है ये अब ईस्टर्न लद्दाख में होगा। और इसका जो नया हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो सब ढूंढने का वगैरह काम सब शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो ये सेकेंड रीजिग है, अक्टूबर 2021 से इंडियन आर्मी में ये सेकेंड रीजिग हुआ है यहाँ पे, ये एरिया में। मोहम्मद यूनुस को भारत ने रिप्लाई कर दिया कि भाई जब उसने स्टेटमेंट दिया था कि भारत रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश के अंदर जो अनस्टेबिलिटी हो रहा है उसका, तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई उसको कम्प्लीटली ब्रश ऑफ कर दिया है और उसके ऊपर ही ये चीज़ डाल दिया यहाँ पे। रशिया ने अभी रिक की रिवाइवल की बात की। सेर्गी लेवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने अभी ये बोला कि जो रशिया इंडिया चाइना का जो रिक है उसको रिवाइव करने का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा है। उन्होंने उनके स्टेटमेंट में ना एक लाइन बोला है। उन्होंने ये बोला कि एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने, मैं वो लाइन ढूंढ रहा हूँ जो उन्होंने बोला है। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि नेटो कंट्रीज़ जो है ना वो भारत को एंटी चाइना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो भारत को एंटी चाइना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लैवरोव ये बात को इग्नोर कर रहा है कि
चाइना ने खुद वॉलेंटरीली एलएसी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको ब्रीच किया और गलवान हुआ। तो इसमें नेटो का क्या एंगल है और नेटो क्यों भारत को चाइना के खिलाफ भड़का रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि भाई ये लाइन लैवरोव ने क्यों कहा, क्योंकि क्या लैवरोव ये दिखाने चाहता है कि भाई मैं तो चाइना के साइड में हूँ, भारत को नेटो लोअर कर रहा है, क्या भारत कोई बच्चा है जिसको लोअर कर लेगा कोई नेटो या कोई और देश चाइना से लड़ने के लिए। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने बोला कि भाई रिक को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिया और चाइना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रीच हुई है। और उनको उन्होंने ये भी बोला कि लैवरोव जब इंडियन ऑफिशियल से बात कर रहे थे तो इंडियन ऑफिशियल्स ने ये बात उनको बोला है कि भाई नेटो कोशिश कर रहा है। तो ये काफ़ी एक वियर्ड कमेंट मेरे को लगा जो उनके तरफ से यहाँ पे आया है। भारत ने यूएस की जो ऑफिशियल क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ट्रेड क्या इस्तेमाल किया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर कराने के लिए, ये रिजेक्ट कर दिया है भारत ने। क्योंकि ये यूएस के कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ था। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जो है हावर्ड लुटनिक, उसने ये बोला था न्यूयॉर्क के कोर्ट में कि भाई जो मेरे मेरे पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि भाई जो सीज फायर जो है वो तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रेड की चाल चली। तो उसको भारत ने कम्प्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। तो मतलब ट्रंप ऑफिशियली झूठ बोल रहा है। हमारा जो नेशनल स्टेटमेंट है वो ये है कि ट्रंप इज़ अ लायर, ये चीज़ हमने ऑफिशियली बोल दिया है। ग्रीक ने जो भारत की जो टीम गई थी अभी, ऑल पार्टी कनिमोजी लीड थी उनकी, तो उसको उनको बोला है कि भाई ग्रीस फुल्ली सपोर्ट करता है भारत को। तो ट्रम्प टर्की की थोड़ी सी यहाँ जलेगी, ठीक है, और ग्रीस कहीं ना कहीं बॉयकॉट टर्की को भी सपोर्ट करता है, ऐसा ग्रीस ने कहा। तो भाई जो लोग टर्की में वेकेशन प्लान कर रहे थे वो लोग टर्की से बस कुछ ही किलोमीटर दूर ग्रीस है, वहाँ जाके आराम से घूम सकते हैं। ये बात भी ग्रीस अभी थोड़ा बोल रहा है। हमारे जो एयर चीफ मार्शल जो हैं वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भारत का जो डिफेंस एक्विजिशन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि भाई भारत को मेक इन इंडिया में फोकस करना चाहिए, लेकिन टाइम पे कभी डिलीवरीज नहीं मिलती। मैं पूरा स्टेटमेंट तो रीड करके नहीं बताऊंगा जो, लेकिन मुझे जो हाईलाइट उसमें लगा, उन्होंने बोला कि यार भारत में टाइम पे कोई भी चीज़ मिलती नहीं है, जो एयरफोर्स को बोला जाता है ना, वो कुछ मिलती नहीं है। उन्होंने एएमसीए को भी बैक किया, उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहे हैं कि क्या वो रफेल या सुखोई 57 के बदले एएमसी पे ही स्टिक करके रहना चाहते हैं, क्या वो मतलब था उनका, आई डोंट नो उनका क्या मतलब था। लेकिन उन्होंने मेक इन इंडिया पे फोकस करने के लिए कहा और थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया इंडियन डिफेंस एक्विजिशन को। केपीएमजी की रिपोर्ट में यह आया है कि भारत का जो अभी का जो डिफेंस बजट है वो उससे 5 टाइम्स बढ़ने वाला है 2047 तक, अगले 20 सालों में। और उन्होंने ये कहा है कि जो अभी जो हम R&D पे 4% स्पेंड करते हैं, उस टाइम पे भारत 8 से 10% ऑफ डिफेंस बजट R&D पे स्पेंड करने लगेगा। ये केपीएमजी की प्रेडिक्शन है। केपीएमजी ने ये भी बोला कि भारत की जो डिफेंस स्पेंड है वो अभी 2% है जीडीपी की, वो 4 to 5% हो जाएगा 2047 तक। तो क्या ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से बढ़ेगा, वी डोंट नो। और केपीएमजी ने भी ये बोला है कि भाई भारत को इंडिजीनियस डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि भाई भारत 2038 तक टॉप 5 ग्लोबल एक्सपोर्टर्स में से एक बन जाएगा। तो ये चीज़ था। अमित शाह जी अभी जम्मू के दौरे पे हैं, वो पूंछ भी विजिट किया था उन्होंने। ये विजिट उस टाइम पे आ रहा है जब बीएसएफ ने बोला है कि ऑफिशियली बोला है कि उन्होंने पाकिस्तान के 118 पोस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था एलओसी में। तो ये विजिट में अभी कुछ यूट्यूब पे वीडियो, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं कि भाई जो पूंछ के जो रेसिडेंट्स हैं वो थोड़े नाराज़ हैं, क्योंकि जो पूंछ में जो जाने गई हैं वो मीडिया के अंदर उस लेवल पे नहीं आया है जितना कि जो अटैक के बारे में बातें होती हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बातें होती है। तो पूंछ के जो लोकल्स हैं, लोकल लेवल पे वो थोड़ा नाराज़ हैं अमित शाह जी से कि भाई हमारा जो जाने गई, आई थिंक मोर देन 23 लाइव्स आर लॉस्ट, या शायद उससे ज़्यादा भी आर्टिलरी शेलिंग में। तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ न्यूज़ में उतना नहीं आया जितना आना चाहिए। तो थोड़ा मन मुटाव है पूंछ के भाइयों बहनों के पास, लेकिन अब वो है। भारत ने अफगानिस्तान को 11,000 डोसेज ऑफ वैक्सीन डोनेट कर दिया है। ये इसमें से 5,500 जो है वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, 5,500 जो है मेनिंजिटिस वैक्सीन है जो डोनेट किया है। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने थैंक यू भी बोला है भारत के अंदर। ये जो विश्व गुरु बनने का जो थोड़ा बहुत वाइब्स है ना भारत का, वो जाग उठता है। अभी टर्की
को तो सप्लाई नहीं कर सकते, विश्व गुरु तो बन नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत अभी आजकल अफगानिस्तान को सप्लाई करके अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। ऑपरेशन शील्ड भाई कितने बार डिले हो गया यार, 29 को था, फिर 30th को था, अब फाइनली बोल रहे हैं कि भाई मई 31st को होगा। तो देखते हैं मई 31st को आज होगा नहीं होगा क्या हो। पंजाब कश्मीर पंजाब मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा कि एयर रेड का प्रिपरेशन होगा और वो सब क्या होगा। एक पाकिस्तान का घुसपैठ पकड़ा गया है पठानकोट में, बीएसएफ ने इसको पकड़ लिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। इसको पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है, नरोट जैमल सिंह पुलिस स्टेशन में। नेपाल बॉर्डर में दो चाइना के नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बिहार में ये अरेस्ट हुआ है, जथानी पिपरौन बॉर्डर में हुआ है। और ये जो माना जाता है कि 38 ईयर ओल्ड एक था और दूसरा 30 ईयर का था, इसको शस्त्र सीमा बल ने अरेस्ट कर लिया था। और ये लोग से जब पूछा गया था कि भाई तुम फोटो क्यों खींच रहे हो, तो वो बोल रहे कि भाई हम लोग बस ऐसे ही इंडिया की मिट्टी हमको बहुत क्यूरियस थे, तो इसीलिए मिट्टी के फोटो निकाल रहे थे। भाई अब क्यों मिट्टी के फोटो वो क्यों निकाल रहे थे वो किसी को नहीं पता। तो एनीवेज ये थे आज के अपडेट्स, ऐसे ही मैं डेली अपडेट्स देते रहूँगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। इस वीडियो को लाइक भी अगर आप करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।